Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमने ये पढ़ा दैट मेटल्स इनमें डिफरेंट रिएक्शंस हमने डिस्कस की दैट हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ डिफरेंट सब्सटेंसेस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमने डिस्कस की थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर. जिस रिएक्शन में हमने ये भी पढ़ा दैट सम मेटल्स रिएक्ट विगोरसली, सम स्लोली एंड सम रिएक्ट ऑन हीटिंग. इसी तरह हमने मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ भी डिस्कस की. वहाँ पर भी हमने ये देखा कि सम मेटल्स रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर vigorously, liberate lot of energy in the form of hydrogen gas, and some metals react with hot water and some metals do not react with water at all, or some metals react with steam. इसी तरह reaction with acids में भी हमने यही देखा that some metals are able to liberate hydrogen from the acids, while as कहीं metals तम थे यम hydrogen हेकन acid displace करित कहीं, या कहीं metals तम यम vigorously यानी very fast react गसान एसिडन सहित और लिबरेट करान तमिक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, और कहीं मेटल स्लोली गसान रिएक्ट एसिडन सहित डाइल्यूट एसिडन सहित और करान लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड्स, और कहीं मेटल्स तम यम एसिडन सहित रिएक्ट गसान. इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं द मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन और द सॉल्यूशन टू फॉर्म इट्स ओन सॉल्यूशन. लेकिन हर कोई मेटल एक जैसे किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं दैट सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव तो क्या उस होना कि मेटल मोर रिएक्टिव एंड सम मेटल्स आर लेस रिएक्टिव and some metals are least reactive. What does it mean? Mean मतलब क्या हो? More reactive मतलब less reactive and least reactive. Metals की एक general property है that metals have the tendency to lose electron. Metals have general tendency to lose electron. For example, मैं आपको example देता हूँ. हम लेते हैं सोडियम और मैग्नीशियम. सोडियम और मैग्नीशियम, चलो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं. सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज 2 8 1. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इट मींस इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, एंड इस थर्ड शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अब मैग्नीशियम को लेते हैं. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 2 8 2, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है 9th से. 2, दूसरी शेल में 8 एंड तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. अब देखिए यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स हैं. दोनों एलिमेंट्स की कितनी वैलेंस, कितनी शेल्स हैं? 3. इसकी भी 3 शेल्स हैं, इसकी भी 3 शेल्स हैं, दोनों बराबर है. अगर आपसे कोई पूछे इन दो एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो आप कहेंगे दोनों, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8. द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट शुड पोजेस इन दिस आउटर मोस्ट शेल फॉर स्टेबिलिटी इज 8. लेकिन यहाँ पर इस आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसके 2 हैं. 8 हासिल करने के लिए इसको 7 चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल. इसको 6 चाहिए, दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हेक नहीं पात होल्ड करित कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और न हेक तीसा एनर्जी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर, न हेक 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर. वो गेन कर टेंडेंसी छन एम मज कहीं. तेल क्या रोज यमन ऑप्शन? देयर इन सिंपल ऑप्शन ये दे कैन लूज दिस इलेक्ट्रॉन. सोडियम इज हैविंग द एबिलिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीशियम इज हैविंग एबिलिटी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बात आपको ये याद भी रखनी है कि इलेक्ट्रॉन चाहे लूज करने हो या गेन करने हो, बोथ रिक्वायर एनर्जी. दोनों में एनर्जी चाहिए. चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करना है फिर भी ये न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी ब्रेक करने के लिए, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए. इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तब भी एनर्जी चाहिए.
अब आप ही बताइए कि दोनों के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो तीसरे शेल में है, इन्हें डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से हैं। अब आप ये बताइए कि किस एलिमेंट को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एक वाले या दो वाले को? ये से इलेक्ट्रॉन लूज कर इलेक्ट्रॉन लूज कर नेचुरली, यानी कॉमन फैक्ट, sodium will require less energy to lose one electron as compared to magnesium. Magnesium लगन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने खतर थोड़ा ज्यादा एनर्जी। गो युस इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर बेकिस सब्सटेंसेस और गस रिएक्ट तस सहित, दैट इज मोर रिएक्टिव। ठीक, और युस इलेक्ट्रॉन किसी वक्त कोई लॉटरी होती है कि वन युस गोड पे कर तसे तारी, तो सबके पास पैसे होते हैं, वो कस तारी यु जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जल्दी जल्दी डोनेट है कर जल्दी जल्दी अमिस तन है पन पोंस वातनयत। इसी तरह यहाँ पर भी है कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा एबिलिटी रखता हो, इजीली कम एनर्जी खर्च करनी पड़े इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, दैट इज मोर रिएक्टिव। एंड जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, दैट इज लेस रिएक्टिव। गो इन बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट requires less energy to lose one electron as compared to magnesium, which requires more energy to lose 2 electrons. So sodium is more reactive than magnesium. तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मकसद ये है कि मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव इसी बुनियाद पर है कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, कितनी कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता हो, दैट इज मोर रिएक्टिव। जिसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, दैट इज लेस रिएक्टिव। और जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। जनरल कैरेक्टर जो डिसाइड करता है दैट विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक, दैट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही जल्दी जितना रिएक्टिव है, और जिसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, जो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज लीस्ट और लेस रिएक्टिव। नाउ एलिमेंट्स हैव बीन, इसी तरह अब कैसे टेस्ट किया जाता है? मेटल्स हैव बीन टेस्टेड बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर, acids and displacement reaction, we observe that some metals react vigorously, some metals react rapidly, and some metals do not react at all. On the basis of reaction of metals with water, oxygen, acids, and displacement reaction, metals have been arranged in the decreasing order of their reactivity. यानी on the basis of what? On the basis of, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये, on the basis of reaction of metals with oxygen, water, acids, and displacement reaction. And displacement reaction, metals have been arranged in decreasing order of their reactivity. In decreasing order of their reactivity. In decreasing order of their reactivity. This decreasing order of the reactivity of metals, the decreasing order of reactivity of metals on the basis of their reaction with acids, water, and oxygen is called activity series. वो एक्टिविटी सीरीज अगर हम डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ metals in the decreasing order of their reactivity, decreasing order of their reactivity is called activity series. क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी,
in the decreasing order of their reactivity, यानी more reactive metals at the top, less reactive metals तक बनकर least reactive metals जो बनकर in the decreasing order of their reactivity is called activity series और reactivity series. मैं आपको कुछ कॉमन मेटल्स, जो कॉमन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स 92 से भी ज़्यादा हैं, अब सारे मेटल्स को अरेंज करके दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. Some common metals, reactivity series of some common metals, reactivity series जो आपको याद रखनी है of some common metals जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में या जिनके साथ हमारा वास्ता है, common metals, वो आप यहाँ पर लिखिए. That is at the top of the metals is potassium. Potassium, symbol K. Potassium is the most reactive, यानी highly reactive metals में से सबसे जो common metal है, that is potassium. Next to the potassium is sodium, Na. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि sodium is less reactive as compared to potassium. Potassium is more reactive as compared to sodium. Third in the series is calcium. ये याद करना, Ca, calcium. Fourth in the series is magnesium, Mg. Then aluminium, Al. Zinc, Zn. Iron, Fe. Nickel, Ni. Tin, Sn. Lead, Pb. और यहाँ पर एक ऑड एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन, H. ठीक, ये ऑड इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मेटल्स, लेकिन यहाँ पर ये मेटल्स की सीरीज अरेंज है. वो क्यों, वो भी बताता हूँ अभी. उसके नीचे है कॉपर, Cu, मरकरी, Hg, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम. सिल्वर, Ag, गोल्ड, Au, प्लेटिनियम, Pt. ठीक है. This is the activity series or reactivity series. The arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity is called activity series or reactivity series. In this activity series, there is an odd element, that is hydrogen. ठीक, हाइड्रोजन को इस ग्रुप में क्यों प्लेस किया गया है? इसके दो रीजन हैं. एक रीजन ये है कि like metals, hydrogen is also having the tendency to lose electron to form H positive ion. जैसे metals पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सोडियम भी, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं. उसी तरह की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में भी है, दैट इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. और दूसरा रीज़न जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ पर प्लेस करने में, दूसरा रीज़न ये है ताकि हम मेटल्स में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना सकते हैं. और कौन ऐसे मेटल्स हैं जिनकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से भी कम है. इसलिए हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए इस ग्रुप में शामिल किया गया है. अब यहाँ से यह पता चलता है that the elements above the hydrogen in the reactivity series are more reactive than hydrogen and the elements below the hydrogen are less reactive than hydrogen. Elements at the top of the group are more reactive, highly reactive जिन्हें हम कहते हैं, more reactive. Elements in the middle of the series, they are less reactive. And elements below the hydrogen are least reactive.
लीस्ट रिएक्टिव। ये मतलब एक खासियत है इस एक्टिविटी सीरीज की, जिससे हमें ये डायरेक्टली पता चलता है कि कुछ एलिमेंट मोर रिएक्टिव, कुछ एलिमेंट लेस रिएक्टिव। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर कहीं पे भी करनी हो एक्टिविटी सीरीज से थो याद, एक्टिविटी सीरीज मत वो वन कुछ एलिमेंट कत डिस्प्लेस कर। जैसे पोटेशियम हर एक मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इन मेटल्स में कोई मेटल ऐसा नहीं है जो पोटेशियम को डिस्प्लेस करे। सोडियम कैन डिस्प्लेस पोटेशियम, बट सोडियम कैन नॉट डिस्प्लेस पोटेशियम, पोटेशियम कैन डिस्प्लेस सोडियम। इसी तरह एल्युमिनियम कैन डिस्प्लेस जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर। एल्युमिनियम है सारे डिस्प्लेस कर, मगर एल्युमिनियम है डिस्प्लेस कर कत मैग्नीशियम, कैल्शियम। फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्शन इतन एल्युमिनियम प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट गिव्स पता डैश प्लस डैश। अगर एग्जाम में कहीं आपको ऐसी रिएक्शन हो तो ऐसी रिएक्शन दे एल्युमिनियम प्लस कैल्शियम सल्फेट गिव्स डैश प्लस डैश, और आपको जहन में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए कोई एम जे Ca एल्युमिनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम। लेकिन वो करने से पहले आपको रिएक्टिव सीरीज देखनी है। एल्युमिनियम से मोर रिएक्टिव कि कैल्शियम से मोर रिएक्टिव? कैल्शियम इज एट द टॉप और कैल्शियम से मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस कैल्शियम, तो आपको यहाँ पर लिखना है नो रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन नहीं हो सकती है, बिकॉज एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, इट कैन नॉट डिस्प्लेस कैल्शियम। कैल्शियम कैन डिस्प्लेस एल्युमिनियम, बट एल्युमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस कैल्शियम। तो एक्टिविटी सीरीज के यही फायदे हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा मेटल किस दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं और कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम वाटर एंड एसिड्स, यानी ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये हाइड्रोजन को वाटर से या एसिड से या हाइड्रोजन के किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो ये मेटल्स हैं कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये एसिड के साथ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। आई बात समझ? ठीक, तो इसके यही फायदे हैं। इस रिएक्टिव सीरीज से हमें ये पता चलता है। हाँ, और एक बात इस रिएक्टिव सीरीज से पता चलती है कि कौन सा मेटल नेचर में फ्री स्टेट में हो सकता है। मोर रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स दे कैन नॉट बी फाउंड द फ्री स्टेट, क्योंकि ये रिएक्टिव हैं। आबस मज वाटर में जमीन तल कुछ जाए हम हेकन फ्री स्टेट कहें, दे विल बी फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। हम या ऑक्साइड फॉर्म मज या क्लोराइड फॉर्म मज या हाइड्राइड फॉर्म मज या सल्फाइड फॉर्म मज या कुछ साल्ट फॉर्म मज, हम हेकन फ्री स्टेट में बिकॉज दे आर रिएक्टिव। तेल कुछ मेटल फ्री स्टेट में मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, हम हेकन तवे गोल्ड नेरान जमीन तल प्योर। ठीक, प्योर गोल्ड कैन बी obtained फ्रॉम द अर्थ। क्या गोल्ड क्या प्योर फॉर्म मज अत मामूली मतलब क्या वन इम्प्योरिटीज हुत कन रिएक्टिव फॉर्म मज कंपाउंड फॉर्म मज अक्सर कहीं क्या बिकॉज दिस लीस्ट रिएक्टिव। और रिएक्टिव सीरीज लगे पता कि कुछ मेटल नेचरस मज इन द फ्री स्टेट और कम मेटल्स हेकन फ्री स्टेट मज तम इन द कंबाइंड स्टेट। So this is all about the characteristics and properties of what is activity series and its properties। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या है कि एक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इससे हमें ये पता चलता है कौन से मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं हो सकते हैं और कौन से मेटल्स फ्री स्टेट में हो सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन को वाटर या एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं और कौन से मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। इन रिएक्टिव सीरीज से हमें पता चलता है कि कुछ कत हेक डिस्प्लेस करित, कुछ कत हेक डिस्प्लेस करित कहीं। मोर रिएक्टिव मेटल हेक करित लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल हेक करित मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कहीं। This is all about this activity and reactivity series. Hope you understand it. Inshallah, see you tomorrow again. See you till then. Goodbye and have a nice time at your home.